तमाम सामाईन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि बच्चों की आदत को अच्छा कैसे किया जा सकता है या बच्चों की परवरिश के लिए कौन से इब्तदाई मराहल हैं जिनसे उसकी परवरिश अच्छे तरीके से की जा सकती है। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ ऐसी तहरीर मिली हैं जिसमें बच्चे की अहमियत के बारे में कुछ अहम तहरीर मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो तहरीर ये है, आपका बच्चा आपका सबसे कीमती एहसासा है। आपका बच्चा आपके लिए दुनिया का सबसे कीमती एहसासा है और अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। ये बच्चे आपकी गुलशन ज़िंदगी के महकते फूल हैं, मुस्तकबिल की रोशन उम्मीदें हैं। हर वालिदैन की तरह आपकी भी ये ख्वाहिश है कि आपकी औलाद भी आपकी फरमाबरदार, नेक, सालेह, परहेजगार और दुनिया व आखिरत में कामयाब व कामरान हो। मोहतरम वालिदैन, ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि बच्चा जब भी पैदा होता है तो उसका ज़हन कोरे कागज की तरह होता है। उस पर आप जो तहरीर लिखेंगे वो उसकी शख्सियत का नस्लुल ऐन करार पाएगी। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर ही पैदा होता है, फिर उस बच्चे के माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बनाते हैं। आपका बच्चा आपका सबसे कीमती एहसास है। इसकी सेहत और उसकी निसाबी तालीम ही अहम नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा अहम उसकी तरबियत और शख्सियत साजी है। अगर आप अपने बच्चे की तरबियत और शख्सियत साजी ना कर सके तो याद रखिए, आप अपने बेटे को इंजीनियर तो बना देंगे, आपका बेटा या बेटी डॉक्टर भी बन जाएंगे, प्रोफेसर भी कहलाएंगे, लेकिन उनकी शख्सियत का हाल ये होगा कि मरीज बिस्तर पर तड़प रहा होगा। तलबा हसूल इल्म के लिए उनके गिर जमा होंगे, मुल्की मईशत उनकी सलाहियतों पर इन्हिसार करेगी, मगर ये हड़ताल पर होंगे। मरीज तड़प तड़प कर जान दे रहा होगा, मगर डॉक्टर हड़ताल कर रहा होगा। तलबा हसूल इल्म के लिए उनके गिर जमा होंगे, मगर उस्ताद हड़ताल कर रहा होगा। क्या आप अपने बेटे को ऐसा ही इंजीनियर, डॉक्टर और उस्ताद बनाना चाहते हैं? अगर नहीं तो फिर आपको अपने बच्चे की तरबियत और शख्सियत की तामीर पर भरपूर तवज्जो देना होगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये तरबियत कैसे की जाए। आपके बच्चे की अहम तरीन ज़रूरियात उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। किताब का मुताला फ़र्द की तरबियत और शख्सियत की तामीर का एक बेहतरीन तरीका है। एक अच्छी किताब आपके बच्चे की रूह पर बहुत गहरा असर डालती है और उसकी रूह और नफ्स को कमाल अता करती है। उसकी शख्सियत के कद काठ को दूसरे बच्चों से नुमाया करती है। सितारों पर कमंद डालने का हौसला हो या चैलेंज का सामना करने की सलाहियत, हसूल मकसद में कामयाबी का हुनर हो या मंसूबा बंदी करने की सलाहियत, खुद एतमादी, दानाई, नज़्म ज़ब्त, इस्तदलाल में महारत, तख्लीकी सलाहियतों की आबियारी हो या अक़वाम आलम की तहजीबों और सकाफत से आगाही, कुतुब बीनी आपके बच्चों की शख्सियत को एक नया निखार देती है। चलते हैं आज का दौर और आपका बच्चा।
आज के मौजूदा ज़माने में जब मशीनी ज़िंदगी में इंसान के पास फुर्सत के लम्हात कम ही मुयस्सर आते हैं, इल्म व दीनी महाफिल में शिरकत भी मुश्किल हो चुकी है और बेलगाम मीडिया की इखलाक याफ्ता प्रोग्राम ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। इन हालात ने किताब के मुताले की अहमियत को और भी दो चंद कर दिया। आज के दौर में बच्चों के लिए इस कदर कचरा है कि वो इससे सर ही नहीं उठा पाते। मोबाइल से हटते हैं तो टीवी देखने बैठ जाते हैं, टीवी से फारिग होते हैं तो कंप्यूटर खोल लेते हैं और फिर घंटों फेसबुक चैटिंग और दुनिया जहान की अच्छी बुरी बातें सर्च की जाती हैं। ये तमाम अखराजात वालिदैन के लिए लम्हा फिक्रियाँ हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में या इस थोड़ी सी मेरी रिसर्च में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपका बच्चा आपकी कितना अहमियत के हामिल है। इसलिए तो कहा जाता है आपका बच्चा बड़ी कीमती एहसास है, आपका बच्चा आपके लिए कीमती एहसास है। हमारे उस्ताज़ कराम हमको बताते हैं आपका बच्चा एक आईने की तरह है। जैसे ही आईने के सामने अगर किसी इंसान की शक्ल जाहिर होती है, इसी तरह वो बच्चा आपकी शख्सियत को दूसरों में तारुफ करवाता है। अगर आपने उसकी तरबियत, उसकी नेशोनुमा में किसी किस्म की कोई कमी ना छोड़ी हो, तो वो बच्चा लाजमी तौर पर अच्छे लफ्ज़ों में आपका मुताला करवा रहा होगा। लिहाजा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और उनकी नेशोनुमा बड़े अच्छे तरीके से करें।